बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कराची बिरयानी की रेसिपी, जो कि काफ़ी मज़ेदार बनती है और बहुत फेमस है। तो मैं बनाऊँगी इस रेसिपी को अपने स्टाइल में, जो कि बहुत ही सिंपल इजी मेथड है होममेड मसाले के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो इस बिरयानी की रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गोल्डन सेला राइस लिए हैं, जो कि लिए हैं आधा किलो। इसको मैंने 1 घंटे पहले सोक कर लिया था। जब तक ये और सोक होते हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे खुले पॉट में हम डालेंगे आधा कप ऑयल। अब ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून सौंफ ली है और ये 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है नॉर्मल, और 4 से 5 अदद लौंगे हैं, और ये काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून। इसके अलावा बादियान के 2 फूल हैं, 1 अदद बड़ी इलायची है, 3 अदद छोटी इलायची हैं। तो ये सारे खड़े गरम मसाले हम डाल देंगे गरम तेल के अंदर और 1 से 2 मिनट के लिए इसको क्रैक होने देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि ये जलें भी नहीं। तो देखें 1 से 2 मिनट इसको हल्का सा मैंने सौटे किया है तेल में। अब इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये फ्रेश जिंजर और गार्लिक का पेस्ट इसमें हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबल स्पून, और इसको डाल के अच्छी तरीके से भून लेंगे हम। और लहसुन अदरक को हल्का सा गोल्डन सा कर लिया है। तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें मीट। तो ये रेड मीट है, जो कि है 750 ग्राम। तो ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर, और इसको हमने पिंक से वाइट होने तक फ्राई करना है। अब ये गोश्त हमारा पिंक से वाइट हो गया। इस स्टेज पे हम नमक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब हस्बे ज़रूरत नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे गोश्त को। और अब हम इसमें डालेंगे गलने के लिए पानी। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 कप पानी का इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मैं इसको बगैर प्रेशर कुकर के गलाऊंगी। तो तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं करी हूँ इसको कवर। तकरीबन 45 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं। अब तकरीबन 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। तो देखें गोश्त की है ये पोजीशन, लेकिन इसमें थोड़ा पानी मौजूद है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में इसको बनाते हैं ना, तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको गला लीजिएगा। अब ये है मोटी वाली हरी मिर्ची, जो कि मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाली हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ली थी, जिसको हमदस्ते में कूट के मैंने डाल दिया है, जो कि स्पाइसी नहीं होती। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सारे मैंने मसाले डाल दिए हैं। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, नहीं हो तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने मोटा मोटा ब्लेंड कर लिया था। ये डाल देते हैं इसके अंदर। इसको डाल के भी हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया है मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे तली हुई प्याज। तो ये मेरे पास रेडीमेड वाली तली हुई प्याज है, जो कि मैंने ली है 1 कप। आधी ये भी डाल देंगे, आधी हम बाद में डाल देंगे। तो अगर आपके पास ये तली हुई प्याज ना हो, तो आप पहले जो है वो तल लीजिएगा प्याज। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, जिसको आप फ्राई करके निकाल लीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे हम 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने इस तरह से 2 पीसेस में काट लिया था, और वॉश करने के बाद मैंने इसको डाला है इसके अंदर। तो ये डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और आलू को हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तो आलू को हमने तकरीबन 90% तक गलाना है। अब हम कर रहे हैं इसको कवर। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं इसे। तो ये आलू जो हैं वो हमारे गल चुके हैं 90% तक, लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। तो पानी को ड्राई कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। इसी के साथ इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर दही 4 टेबल स्पून, और दही डाल के ना हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसको हल्की आंच पे ना कवर करके छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे उबलते हुए पानी में हम डालेंगे 2 टीस्पून नमक। नमक के साथ ही इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 2 बे लीव्स डाल दिए हैं मैंने। इसी के साथ 3 अदद हल्दी इलायची जाएगी इसके अंदर, 2 अदद इसके अंदर लौंग डालेंगे। गरम मसाला इसमें कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो यखनी बनाई है उसमें भी मौजूद है गरम मसाला। तो यहाँ पे
इसी के साथ मैं डालूँगी थोड़े से हरे धनिए के, पुदीने के पत्ते और 2 अदद हरी मिर्ची डाली हैं। तो देखिए पानी जो है उसमें बॉयल आने पे है, तो इस स्टेज पे हम डाल देंगे ये सोक हुए हुए राइस और ये डाल के हम इसको 3-4 डन कर लेंगे, मतलब कि एक कनी छोड़ देंगे और पूरा हमने इसको गला लेना है। तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे हाई फ्लेम पे। तो जब तक ये चावल बॉयल हो रहे हैं, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चेक कर लेते हैं मीट को। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और इस पानी को ना हम थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। तो इस ग्रेवी को ना हमने बिल्कुल ड्राई करना है, तो हाई फ्लेम पे हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे आलू बुखारे। तो यहाँ पे 6 से 7 अदद आलू बुखारे जाएंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और इसको डाल के हल्का सा मिक्स करेंगे और ये हमारी रेडी हो गई है। बिल्कुल गोश्त भी गल चुका है और आलू भी गल चुके हैं, तो इसको साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चेक कर लेते हैं चावलों को। अब तकरीबन चावलों को उबलते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें अभी इसमें थोड़ी सी कनी मौजूद है। 3-4 डन करेंगे हम। तो 5 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना होता है और इस स्टेज पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे 3-4 कप हम इसमें पानी निकाल लेंगे, जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक बावर्चियों की टेक्निक होती है जिससे बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनती है और लगती भी नहीं है नीचे। तो यहाँ पे हमारे चावल जो है वो 3-4 डन हो चुके हैं। इसको हम छन्नी में डाल के निकाल लेंगे और इसको साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में खुला पॉट ले लिया है जिसमें लेयर लगाएंगे हम बिरयानी की। तो यहाँ पे पहले तो लेयर हम लगाएंगे चावलों की, जिसको 3-4 डन किया है मैंने। तो देखिए मैंने यहाँ पे इतने डाले हैं चावल। अब इसमें डालेंगे हम आलू और मीट को और मसाले के साथ हमने इसको डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे। तो ये 1 कप मैंने तली हुई प्याज ली थी, थोड़ी सी मैंने डाल दी थी मसाले में। अब यहाँ पे मुट्ठी भर हरा धनिया है, मुट्ठी भर पुदीना है, ये भी डाल देंगे। थोड़े से कटे हुए लेमन के स्लाइसेस चले जाएंगे इसमें। और यहाँ पे हम एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काटा हुआ है, ये जाएगा इसके अंदर। और साथ ही अब हम सेकेंड लेयर इसमें डालेंगे चावलों की। चावल डालने के बाद फिर दोबारा से इसी स्टेप को रिपीट कर लेंगे। लेयर लगा दी मैंने और ये बचे हुए चावल चले गए हैं इसके ऊपर। और यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। थोड़ा सा जो बचा हुआ पुदीना है, हरा धनिया है और लेमन है और ये टमाटर के जो स्लाइस बचे हैं ये भी डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो बची हुई चीज़ें थी मैंने सब डाल दी हैं इसके अंदर। तली हुई प्याज भी मैंने डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। अब यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल दिया था और ये देखिए मैंने इस तरीके से डाल दिया। अब ये मैं डाल रही हूँ घी। तो तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच घी डाल दिए हैं और इस स्टेज पे अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावलों का पानी, जो कि मैंने उठाया था जब मैंने चावल को बॉयल किया था। ये हम इस तरीके से डाल देंगे। इससे ये होगा कि बहुत अच्छी स्टीम बन जाएगी इसके अंदर। अब हम इसको कर देते हैं कवर। तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल से इसको करी हूँ कवर। तो शुरू की आंच हमने जो रखनी है इसकी मीडियम हाई रखनी है 5 मिनट के लिए। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो टोटल 15 मिनट का इसको हम दम लगाएंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं बिरयानी को। तो देखें ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब जब इस रेसिपी को आप लोग बनाएंगे ना, तो आप लोग खुद मुझे फीडबैक देंगे कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी थी। तो यहाँ पे हम फोक की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। तो देखें दाना दाना एकदम बिल्कुल लंबा और ये बिल्कुल देगी बिरयानी बनके तैयार हुई है। और अगर आपको लगता है ना कि इसके अंदर थोड़ा सा तेल कम है, तो आप इसमें घी और तेल का जो हिसाब है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स करते हुए बिरयानी को निकाल लेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं मिक्स नहीं करती हूँ बिरयानी को, बस जब निकालते जाते हैं तो बिरयानी खुद ब खुद मिक्स होती जाती है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी बिरयानी की। आप लोगों की बेहद रिक्वेस्ट पे कि कराची की बिरयानी जो होती है बीफ वाली, उसको शेयर कीजिए। तो आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए मैंने शेयर कर दी है। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।